मैसेज डाला था। मैंने सभी ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि अगर आप एक से ज्यादा फ्री ग्रुप्स में हो तो प्लीज वहां से आप लेफ्ट हो जाइए। यानी फ्री लेक्चर्स के आगे आने वाले दिनों में हमारे फ्री लेक्चर्स कंटिन्यूअसली चलने वाले हैं। हफ्ते में एक से दो लेक्चर रहने वाले हैं। तो रिकॉर्डिंग के मैसेज, उसके बाद में फ्री लेक्चर्स के लिंक के मैसेज, इस मैसेज से आपको दिक्कत ना हो इसके लिए जो भी एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड होगा, अगर हमारे ग्रुप कैसे पता चलेंगे तो नाम के पहले हमने आईआईएस लिखा है, या जो भी ग्रुप्स है जहां पर भी हमारा मैसेज आ रहा है वो सभी हमारे ग्रुप है। तो आप एक से ज्यादा ग्रुप में होगे तो वहां से चले जाइए। सेकंड चीज है, जो भी आपने पेड कोर्सेज किए हैं तो उन सब ग्रुप को मेन कोर्स बोल के नाम दिया है, तो वहां पर आप बने रहिए। मैं मैडम का परिचय आपको देता हूँ। वैद्य शिल्पा पाटिल मैडम, फाउंडर ऑफ आयुर्वेद वेलफेयर फाउंडेशन सोलापुर, सेक्रेटरी है एसोसिएशन ऑफ क्रिया शरीर। मैडम चेयरमैन है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट नीमा टीचर्स फोरम वर्किंग के। मैडम ने पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल एजुकेशन में किया है। कॉलेज कोऑर्डिनेटर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, चेयरमैन ऑफ सोसाइटी एट ईएचजीआर आयुर्वेद कॉलेज सोलापुर। मैडम आयुर्वेद के साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बोल के भी काम करते हैं। बहुत से जगह मैडम ने गेस्ट लेक्चर बोल के भी आज तक काफी सारे लेक्चर्स दिए हैं। मैडम ने एमयूएचएस के सिलेबस में क्रिया शरीर के लिए टेक्स्ट बुक भी पब्लिश किया है। और खास करके मैडम ने पीसीओडी, ओबेसिटी और आहार निदान में जो है, जैसे नाड़ी, जीवा परीक्षा, इस पे मैडम का काफी अच्छा वर्क है। मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज का लेक्चर आप चालू कीजिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक रिक्वेस्ट वापस से करना चाहता हूं कि अगर आप एक से ज्यादा हमारे फ्री ग्रुप में हैं तो प्लीज वहां से आप एक ही ग्रुप में रहिए ताकि आपको भी ज्यादा मैसेज नहीं आएंगे। सेकंड चीज, जो फ्री लेक्चर्स के मैसेज है वो आप आपके दोस्त, आपके कलीग्स को भेजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। मैडम प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। आई एम क्लियरली ऑडिबल। मेरी यस। आवाज क्लियर है? यस मैडम, यस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोटीन माइट। तो सबसे पहले मैं मेरे स्टाइल में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से कितने लोग डेली कोई प्रोटीन शेक कंज्यूम करते हैं, कोई लाइक एनी एक्स्ट्रा एडेड प्रोटीन आप लेते हैं, या आपके घर में कोई लेता है? तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप पोस्ट करिएगा कि आप किस रूप से प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि आज लोगों में इतना ज्यादा क्रेज हो चुका है प्रोटीन को लेकर। क्या प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना सही है? आप क्या सोचते हैं? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी राय पोस्ट करें कि आप अपने बच्चों को, आप अपने पेशेंट्स को एक्स्ट्रा प्रोटीन सजेस्ट करेंगे क्या? इज इट रियली नीडेड? आज आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज से लेकर सभी लोग प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एडेड प्रोटीन ले रहे हैं। वेट गेन के लिए भी ले रहे हैं, वेट लॉस के लिए भी ले रहे हैं। तो आज के सत्र में प्रोटीन ये क्या है, प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, प्रोटीन के माइट्स क्या है, एंड हाउ आयुर्वेदा कोरिलेट्स प्रोटीन। और मैं आपको अच्छा प्लान भी दूंगी कि हम डेली हमारे लाइफ में हमारे जो शेड्यूल रहता है खाने का, जो भी हम मील कंज्यूम करते हैं, उसमें हम प्रोटीन को कैसे आराम से ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। एंड नो एक्स्ट्रा एडेड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड एज पर माय व्यू। मेरे नजरिए से हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज हम इस विषय को लेकर एक चर्चा करते हैं, और इस सत्र के अंत में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका। द प्रोटीन माइट, मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, अति सर्वत्र वर्जयेत। और मात्रा शितीय अध्याय हम सबको याद है कि आयुर्वेद में मात्रा का क्या महत्व है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आज हम सभी लोग ज्यादा मात्रा में घर में पनीर
और सारी जो प्रोडक्ट्स है उनको लाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में काम क्या करता है। तो प्रोटीन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। हमारा पूरा शरीर प्रोटीन पर चलता है। प्रोटीन एक बिल्डिंग एजेंट के रूप में हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के हर सेल को, कोशिकाओं को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सो बिल्कुल आप कितना प्रोटीन लेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपका एज, आपका काम, और आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है, आपकी अग्नि कैसे काम करती है, आप किस टाइप के हो, आपका बॉडी पैटर्न, आपकी प्रकृति, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। सो एवरेजली अगर हम बात करेंगे एक अडल्ट की, तो एक अडल्ट व्यक्ति को 1800 से 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स 200 टू 700 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। और ये प्रोटीन यानी एवरेजली 50 टू 175 ग्राम्स इफ यू आर एन एवरेज अडल्ट। तो यानी 1 केजी अगर यानी मान लीजिएगा 1 पर केजी अगर हम सोचते हैं, तो एवरेजली आपको 0.8 से 1 ग्राम किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इतनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और यानी आप एक एवरेज काम करते हो या आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सारी बातें उस पर जरूर आती है। तो एवरेजली कैलकुलेट करेंगे तो आपको लाइक 60 केजी आपका बॉडी वेट है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ये मेरा इसमें मानना है। तो 60 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे, क्या सोर्सेस है? कैन यू प्लीज पोस्ट प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं? एक आप सभी वैद्य हो मैं जानती हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये प्रश्न जरूरी है कि हम इस प्रोटीन को कितना समझते हैं, कि प्रोटीन हमारे आहार में कैसे आता है, कहाँ से आता है, और आप क्या कंज्यूम करते हो प्रोटीन के लिए। कैन यू प्लीज पोस्ट द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स? आपके नजरिए में प्रोटीन किस किस चीजों में है, किस किस मटेरियल में है, खाने की किन चीजों में आपको प्रोटीन मिलता है? कैन यू प्लीज पोस्ट? मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप थोड़े सोर्सेस डालिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। यस प्लीज, सभी लोग। दाल, वेरी नाइस। और कोई अच्छा सोर्स बताइए। दाल, एग्स, मीट, करेक्ट फरीन जी। और कोई? रेगुलर सोया, ओके। यस, मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगी कि सोयाबीन कितना कंज्यूम करना है। मीट, बीन्स, वेरी नाइस अंजू जी। और कुछ? यस प्लीज, यू कैन पोस्ट वेजिटेरियन, मूंगफली, पनीर, चिकन, एग, सोया मीट, एग्स, ओके। और कोई? यस प्लीज। दाल तो आ गई, एग्स आ गए, और कुछ? यस, योगेश जी वेरी करेक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोर्स हमारे लिए। शुभांगी जी, नट्स, ओके, बिल्कुल। तो आप सभी से मैं थोड़ा सा मैं पुराने इसमें जाना चाहूंगी। यानी मैं आपसे ये आप सोचिएगा कि 20 साल पहले की हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी। तब घरों में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता था, और डेली रूटीन वहां पर वैसे ही था कि खाने में दही रहेगा, छाछ रहेगा, घी खाएंगे लोग, दालें खाएंगे। सब्जियां नहीं मिलती थी तो दाल से ही काम चलाया जाता था। वो जमाना था जब आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, क्योंकि हम इतना जो आवश्यक है उतना प्रोटीन कंज्यूम करते ही थे। फिर आज इतना ज्यादा प्रोटीन के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? क्यों मार्केट में कई सारी कंपनियां प्रोटीन प्रोडक्ट बेच रही? क्यों आप अपने बच्चों को प्रोटीन एक्स्ट्रा दे रहे हैं? प्रोटीन शेक की आवश्यकता है क्या? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आहार से इन बहुत सारे बेसिक चीजों को हटा दिया है, और हम अपने आहार में फैंसी चीजें ऐड करते जा रहे हैं। सो बिल्कुल प्रोटीन ये आप वेट लॉस के लिए भी यूज करेंगे एंड वेट गेन के लिए भी। कैसे करना है? तो कैलोरी डिफ्लेक्ट प्लस हाई प्रोटीन, ये आपको वेट लॉस कराएगा। और आज सब कोई चाहता है, हर कोई, दुनिया का हर व्यक्ति वेट कम करना चाहता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मतलब 70 केजी थे, उन्होंने 55 60 तक वो आ गए, 10 15 किलो वजन कम कर लिया। और मैं बस प्रोटीन ज्यादा लेता हूँ ताकि फैट ना बने, और मेरा जो वेट है वो कंट्रोल में रहे या लॉस हो जाए। तो ये प्रोटीन आपका वजन कम भी करता है, और वजन बढ़ाने के लिए भी आपको कैलोरीज ज्यादा लेनी होगी, प्लस हाई प्रोटीन डाइट। और उसके साथ आपको एक्सरसाइजेस, यानी जो वेट ट्रेनिंग होती है जिम में, या आप अपनी पर्सनल ट्रेनर से कर सकते हो। इससे आपका
मसल वेट बढ़ेगा, वेट गेन हो जाएगा। दैट मीन्स वेट लॉस के लिए आपको थोड़ा प्रोटीन लेना ही है, बट उसके साथ कैलोरी कम वाला प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन लेना है बट कैलोरी कम चाहिए, और वेट करना गेन करना है तो प्रोटीन के साथ हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना है। और जो आप एडजस्ट करेंगे अपने एज, अपनी एक्टिविटीज एंड आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेशन। बट कहीं पर भी यानी मॉडर्न जो ट्रेनर्स है या जो डाइटिशियंस है वो अग्नि कंसेप्ट या डाइजेशन कंसेप्ट पर बिलीव ही नहीं करते, या उनको ये शायद पता भी नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि हम जैसे आयुर्वेद में अग्नि को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, अग्नि क्या है। तो बिल्कुल ये पूरा टेबल मैंने यहाँ पर दिया है कि हाउ प्रोटीन्स ये वेट लॉस में कैसे काम करते हैं और वेट गेन में भी कैसे काम करते हैं। तो बिल्कुल ये देखिएगा कि जैसे आपको कैलोरी बढ़ानी है या घटानी है, आपका मेन जो एक्शन आपको करवाना है वो किस चीज पर करवाना है। अब प्रोटीन वेट लॉस में कैसे काम करता है, तो सबसे पहले जो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भूख लगने में मदद करते हैं, उनका सिक्रेशन कम करके यानी रेड्यूसेस द एपेटाइट। तो प्रोटीन आपको वेट लॉस के लिए भी मदद करेगा, उसमें उसका रोल ये रहता है कि वो आपके एंजाइम्स का सिक्रेशन कम करवाता है, और उससे आपको सटाइटी फील होती है, आपका पेट हमेशा भरा रहता है, जिससे आपको वापस खाने की इच्छा नहीं होती है, एंड दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द फैट। ये एक उसके पीछे का मैकेनिज्म है, टेक्निक है, जो आज बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है, इवन दो द लेमैन आल्सो यूजिंग दिस कंसेप्ट। और अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आपका जो हाई प्रोटीन रहेगा वो आपके मसल का मास बढ़ाएगा, जिससे आपके मसल्स को एक शेप मिलेगा, जिसमें आयुर्वेद को हम मानते हैं कि मांस सहनन, मांस धातु का सहनन। तो बिल्कुल क्रेविंग्स आपके कम होती है अगर आप प्रोटीन लेते हो, इससे आपका वेट बना रहता है, और कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और इसमें मसल लॉस जो होता है उसको भी प्रिवेंट किया जाता है। फैट लॉस ज्यादा होता है, मसल लॉस नहीं होता है, फैट लॉस होता है, जिससे आपको लगता है कि वजन कम हो रहा है, और धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन आपको वेट गेन में भी मदद करेगा एंड वेट लॉस में भी मदद करेगा। तो बिल्कुल इस कंसेप्ट से हमें चलना भी है, बट मेरा फोकस ये है कि इन सब चीजों के साथ साथ हमें दोषों का भी विचार करना है, धातुओं का भी विचार करना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट हाउ धातुज आर रिलेटेड विद द प्रोटीन। तो जैसे रस धातु है, जो इनिशियल धातु है, आद्य धातु रस धातु को हम मानते हैं, तो ये इनिशियली न्यूरिशमेंट का काम करता है। जो प्रोटीन हम लेते हैं ये रस धातु का नरिशमेंट करता है। जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं ये टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए भी सपोर्ट करता है। और मांस धातु का तो बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, बिकॉज मांस धातु जो लाइक प्राइमरी टिश्यू है, इट इज सपोर्टेड बाय प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो फैट अकुमुलेशन बढ़ जाता है। और अगर आप क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं प्लस आपका अग्नि अच्छा है तो आपके शरीर में ओज बढ़ेगा, यानी ओज बढ़ेगा यानी बल बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, और आप एक प्रभावी ओजस्वी व्यक्ति बनेंगे। यानी ओज ये सप्त धातु का सार है। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है, ओज बढ़ाने के लिए हमें क्वालिटी प्रोटीन लेना है, ना कि हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन। तो क्वालिटी प्रोटीन क्या है जो हम डिसाइड करेंगे अपने शरीर प्रकृति के आधार पर। बिल्कुल आप सभी सहमत हैं मेरे विचार से कि हमें अपने प्रोटीन कंटेंट को कंज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू द बॉडी पैटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति। यानी अगर आप वात प्रकृति के हैं, आप अगर प्रोटीन लेते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा है दोषों का इफेक्ट क्या होगा प्रोटीन पर? फरवीन जी, डू यू एवर थिंक ऑफ दिस कंसेप्ट कि क्या आप प्रोटीन जो ले रहे, इज इट अकॉर्डिंग टू योर दोषा कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हो तो वात दोष के साथ क्या होगा बताइए जरा, सभी लोग प्लीज इंटरैक्ट करिए। इफ यू आर एडवाइसिंग एक्स्ट्रा हाई प्रोटीन तो इसका परिणाम दोषों पर क्या होगा बताइए जरा, दीना जी, गीता जी, एनीवन, कोई भी बताइए प्लीज। अंजू यस, जी। अगर दाल ज्यादा ले रहे हैं तो मूंग के सिवा कोई भी दाल है तो वात वृद्धि होगी। अच्छा ठीक है, ओके, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में पोस्ट करिएगा प्लीज।
ताकि सबको दिखेगा भी। और प्लीज आप पोस्ट करिए अपने विचार जो भी है। क्या आप सोचते हैं कि प्रोटीन का दोषों पर क्या परिणाम होगा? वात पित्त होगी, जॉइंट पेन बढ़ेगा, मनीष जी ने डाला है। ओके, कैसे बढ़ेगा? क्या प्रोटीन वात का शमन करता है या वात को बढ़ाता है? बताइए, थोड़ा विचार करिए कि वात पित्त कफ पर, क्योंकि वात पित्त कफ ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है ना, तो इन पर प्रोटीन का क्या परिणाम होगा? कैन यू प्लीज? वात बढ़ता है। ओके, वात वृद्धि, वृक्ष गुण बढ़ेगा। ठीक है वर्षा जी। एनी मोर आंसर्स? सरोजिनी जी? पित्त वृद्धि, अच्छा, बिल्कुल, ये भी सही है। और कोई? कफ पर क्या होगा बताइए, कफ का क्या होगा? इफ यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा प्रोटीन तो कफ दोष बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एनी थॉट? किडनी अफेक्ट है, अच्छा, ज्यादा आप लेते तो बिल्कुल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, कफदोष का क्या होगा? अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं तो कफ पड़ेगा, कफक्षय। ठीक है, ओके। एनी मोर आंसर्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये आपने कुछ अच्छे जवाब भी दिए हैं और सही जवाब भी आए हैं। बिल्कुल, अगर आप वात प्रकृति के पर्सन हो, दैट मीन्स लीन एंड थिन पर्सनैलिटी एंड द वरी एंड द हरी, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ वातदोषा, तो बिल्कुल आपके लिए ये ज्यादा प्रोटीन शायद हानिकारक हो सकते हैं। बिकॉज वात प्रकृति यानी वात दोष की अधिकता से अग्नि विषम होगा, और ये विषम अग्नि इस एक्स्ट्रा प्रोटीन को शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसमें आगे चल के अग्नि विकृति और वात प्रकोप हो सकता है। पित्त प्रकृति, अगर आप क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं तो इट कैन बी टॉलरेटेड, और इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कूलिंग प्रोटीन्स आपको प्रेफर करने हैं। बिकॉज प्रोटीन से कई बार ये ऑब्जर्वेशंस भी है, रिसर्च भी है कि पित्त बढ़ जाता है अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं और आपका अग्नि ठीक नहीं है, तो पित्त प्रकोप होगा। और कफ दोष के साथ अगर आप हाई प्रोटीन एंड आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेंडेटरी है तो इट में इंक्रीज द मेटा। अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो गुरुता बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटीन ये शरीर में भारीपन देता है। इसीलिए हमें दोषों का विचार जरूर करना चाहिए। तो एक कॉमन प्रोटीन माइट ये होता है कि लाइक द नीड फॉर मैसिव इंटेक फॉर मसल ग्रोथ, दैट प्लांट प्रोटीन इज इंफीरियर एंड दैट हाई प्रोटीन हार्म स्किन। एक मिथक ऐसा है भी है कि जो हमारे दालों से, अनाज से जो प्रोटीन मिलता है, ये इतनी क्वालिटी का नहीं है, इंफीरियर है, और ज्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं तो किडनीज खराब होती है। बट रिसर्च ये बताता है कि मॉडरेट प्रोटीन इज सफिशिएंट। ऑल प्लांट contains the essential amino acids, and high protein is generally safe for healthy individuals, aiding satiety and metabolism. But ये रिसर्च शो कर रहा है, बट यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, हाई प्रोटीन इज बेनिफिशियल इफ द अग्नि इज गुड। अगर आपका अग्नि वीक है तो हाई प्रोटीन बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें ये मेरा मानना है। तो प्रोटीन्स कंज्यूम करते हो तो बिल्कुल हमारे हार्मोन्स कैसे बैलेंस होते हैं एंड हाउ इट अफेक्ट्स द हार्मोनल बैलेंस, जो लाइक सोर्सेस है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे नट्स है, सीड्स है, प्लांट बेस्ड ऑयल्स है, एंड दे कैन हेल्प ऑप्टिमाइज द हार्मोनल बैलेंस एंड विच इज द वाइटल फॉर द मसल ग्रोथ एंड द रिकवरी। तो बिल्कुल जो हम लेंगे, जो भी प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे, ये हार्मोन बैलेंस करने वाला होना ही चाहिए। और जो न्यूट्रिएंट डेंस मील्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर्स है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑल्सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी डाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रोटीन कंज्यूम करने के साथ साथ आपका फोकस ये भी होना चाहिए कि डाइजेशन से ही, जैसे प्रोटीन आप खा रहे हो तो माइंडफुल ईटिंग और जो आहार सेवन के नियम है, यानी प्रॉपर च्यूइंग है, और इसमें इनकारपोरेट करना डाइजेस्टिव स्पाइसेस लाइक द जीरक एंड द अदरक, ये आप इसमें ऐड करेंगे। प्रोटीन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको गलत तरीके से खाते हो
तो आपको ये इनकॉर्पोरेट करना है विद द दीपन पाचन द्रव्याज, जो कि एनहांस करेंगे नेचुरली एबिलिटी टू असिमिलेट द न्यूट्रिएंट्स। तो ये कैसे करना है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आई एम like focusing repeatedly about your body type because Ayurveda recognizes the uniqueness of each of us। मैं आज यहाँ पे बैठी आपके सामने ये विचार प्रकट कर रही हूँ। आप कई जगह से, अलग अलग जगह से है। आप वीडियो ऑन करेंगे सभी तो मैं देखूंगी कि आप सभी अलग अलग चेहरे, आकृतियां, वजन, एज ग्रुप के लोग हो, यानी आप सभी का जो दोष कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज डिफरेंट। तो इस बेस पर ही हमें काम करना है। तो बिल्कुल ये इनकॉर्पोरेट करना है हमें अपने दोषों के साथ। प्रोटीन अगर आप लेते हो तो बिल्कुल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड आने वाला है। तो ये भी सोचिएगा, केवल ये नहीं सोचना है कि इसमें प्रोटीन है तो ये बच्चों को खिलाऊं मैं, ये बार बार मैं खुद खाऊं, या लाइक एक्स्ट्रा जो हम आजकल कर रहे हैं वो बिल्कुल अति सर्वत्र वर्जेतन। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। ज्यादा लेना हमेशा के लिए सही नहीं होता, यही आज मैं आपके सामने प्रूव कर रही हूँ। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड नहीं आना चाहिए बिकॉज प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और इसके डाइट आप ये थोड़ा सोचिए समझिए कि आप जो भी खा रहे हैं उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पचाने के लिए आपके शरीर में सफिशिएंट जूसेस होने चाहिए जो इसको ब्रेक करेंगे और इसका कन्वर्जन करेंगे अमाइनो एसिड में। और फिर जाकर ये आपके शरीर में जहां जहां भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, वहां पर ये काम करेंगे। आप ओवरलोड कर रहे हो आपके सिस्टम को तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा और इंडाइजेशन होगा। तो आप सभी नोट करें कृपया कि आपको ओवरडोज नहीं लेना है प्रोटीन का। इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हो, पर्टिकुलरली एनिमल बेस्ड प्रोटीन, तो मांसाहार ये पित्त प्रकोपक बताया गया है, दैट विल हीट द पित्त दोषा इन आवर बॉडी। और अभी किसी डॉक्टर ने भी पोस्ट किया था कि पित्त दोष बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। एंड दिस कैन क्रिएट द इम्बैलेंसेस सच एज इन्फ्लामेशन, इरिटेबिलिटी, हार्ट बर्न, और जो भी पित्त प्रकोप के लक्षण है वो आपको शरीर में दिखेंगे ही दिखेंगे। आपके पास आने वाले पेशेंट्स का थोड़ा डाटा देखिएगा। और बहुत बार मैंने देखा है कि हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि वो कंज्यूम करते हैं ज्यादा प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, जो जिससे के कारण पित्त दोष बढ़ता है। और साथ में वो जो उष्ण वीर्य वाले स्पाइसेस से मसाले हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से भी पित्त दोष बढ़ता है। इसके साथ साथ किडनी पर भी स्ट्रेन आता है बिकॉज जो देखिए आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, इस अंत में जो भी मल बनेगा, घन मल या द्रव मल, यानी जो एक प्रकार का लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज। और आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि केवल डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड आता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके शरीर के हर ऑर्गन पर आपके आहार का परिणाम होता ही है बाय डिफॉल्ट। नोट दिस पॉइंट। और आपके हार्ट को, इवन दो आपके किडनी पर भी लोड आएगा, क्योंकि उसको भी तो ये सारा एक्सेस करना है, एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना है। और दैट विल अल्टीमेटली पुट द स्ट्रेन ऑन द वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द अदर पार्ट्स। तो ये आपको सोचना है कि हमारे शरीर में ये ओवर प्रोटीन कहाँ कहाँ पे परिणाम कर सकता है। केवल डाइजेशन पर ही नहीं फोकस करने, देखिए आप हर जगह पर सोचिए, हर ऑर्गन के बारे में सोचिए, हर स्रोतस के बारे में सोचिए कि ये एक्स्ट्रा लोड कर सकता है किडनीज को फिल्ट्रेशन के लिए। ब्रेन पर भी इसका कहीं ना कहीं लोड आने वाला है। और आगे चल के रिस्क ऑफ बोन लॉस, हाई प्रोटीन डाइट्स स्पेशली दोज एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं, इसमें ज्यादा फॉस्फोरस होता है, जो क्या करेगा अल्टीमेटली कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। यानी आपके शरीर से कैल्शियम जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं प्रोटीन खा रहा हूं तो बहुत, बस अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हो तो ये कैल्शियम ज्यादा जाएगा आपके यूरिन के थ्रू। आप समझ रहे हैं इस बात को? और इसका परिणाम आपके बोन्स पर होगा। आज मेरे विचार से आप सभी प्रैक्टिशनर हो, आप मुझे बताइए जरा, हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते, संख्या की बात करते हैं, आपके पास आने वाले पेशेंट्स में कितने पेशेंट्स बोन लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के आते हैं? मुझे बताइए। मैं आई एम वेरी श्योर दैट आपके पास आने वाले पेशेंट्स में से
कम से कम 50% पेशेंट्स आर ऑफ अस्थि धातु विकृति। इज इट करेक्ट? करेक्ट है क्या? बताइए सभी, आपके पास कितने पेशेंट्स, जो मतलब कितने आते हैं वो तो नहीं पूछना है, बट जो भी आते हैं विकास जी, उसमें से 50% आपकी ओपीडी या आईपीडी जो भी आप चलाते हैं वो तो अस्थि धातु पर ही डिपेंड करती है ना। बोन, अस्थि धातु से जुड़े अस्थि के मल या अस्थि के उपधातु, करेक्ट, 80%। यस, अस्थि के उपधातु, हेयर लॉस, जिज्ञेश जी, अच्छा, बिल्कुल करेक्ट है। आजकल सबका बात बड़ा हुआ है। ठीक है, अस्थि धातु के बारे में बताइए कि क्यों आजकल इतना ज्यादा, मतलब 40s में, 50s में तो बिल्कुल कोई सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते हैं, कमोड चाहिए, लिफ्ट चाहिए, चल नहीं पाते हैं। 50s में आते ही, 40s में ही सबका शुरू हो जाता है, पेन, हील पेन है, या किसी ना किसी रूप से वात प्रकोप है, अस्थि धातु का क्षय है, हेयर लॉस है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है आजकल? इसका कारण है आपका, यानी हम गलत कंसेप्ट के साथ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज इस सत्र के माध्यम से लोगों में जो भी प्रोटीन को लेकर जो भी मिथक है वो थोड़े कम हो। ये मेरा आज का फोकस है। सो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि आप हाई प्रोटीन ले रहे हो तो आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, सब कुछ सही चल रहा है, सब विटामिन मिल रहे हैं, इस गलत फहमी में कृपया मत रहे। सो बिल्कुल, ये आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके शरीर से कैल्शियम की मात्रा को घटा रहा है। एंड द अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आर मसल स्पाज्म, numbness, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द, आई थिंक द सेकेंड एक ये बीमारी या लक्षण कहिए जो भी है। आज हर कोई अलग अलग प्रकार के, अडल्सन डिप्रेशन, मेनोपॉजल डिप्रेशन, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन, हर 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 एज में अलग अलग रूप के डिप्रेशन है। हेलुसिनेशंस, वीक एंड ब्रिटल नेल्स, मसल क्रैम्प्स, फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन्स, कितने सारे नुकसान हमारे शरीर में होते हैं, देखिए आप। सो कैसे प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन कैसे काम करता है। तो चलिए, हमने समझ लिया कि प्रोटीन आवश्यकता कितनी है, प्रोटीन हमें वेट गेन में कैसे मदद करते हैं, वेट लॉस में कैसे मदद करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, यानी मैं आपको कुछ अच्छे से ऑप्शंस भी देने जा रही हूँ कि जो आप अपने डेली डाइट प्लान के लिए, जैसे हमने डाइट का भी जो एक सत्र रखा था, इसमें मैंने कई सारे ऑप्शंस दिए थे, और आज मैं बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देने वाली हूँ कि हम प्रोटीन क्या कंज्यूम करेंगे और कितना कंज्यूम करेंगे, और क्या ये एक्स्ट्रा प्रोटीन हम थोड़ा कम करना इजीली कर सकते हैं क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ही मुझे लगता है सबका फेवरेट ही है ये आइटम, ऐसा ही है फूड मटेरियल, खिचड़ी। आप में से कितने लोगों को पसंद है खिचड़ी? भारत के हर प्रांत में अलग अलग रूप से खिचड़ी को बनाया जाता है, एंड आई थिंक इट इज अ सेलिब्रेटेड डिश इन आयुर्वेदा ऑल्सो। जैसे टाइम नहीं है, या तबीयत ठीक नहीं है, या पेशेंट को देना है, जो भी है, लेकिन हमारे घरों में ना खिचड़ी का ना बहुत ही एक अलग इम्पोर्टेंस है, बहुत। और खिचड़ी शायद सबको अच्छी लगती है, आई थिंक। अलग अलग प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आप थोड़ा ये भी पोस्ट करेंगे कि आप खिचड़ी में कौन से दालों का उपयोग करते हैं, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपको कि प्रोटीन सोर्स के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हम एक बीमार की खिचड़ी मानते हैं ना, बीमार लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है ऐसा मानते हैं वगैरह वगैरह, बट मैं आज आपको बताऊंगी खिचड़ी किस प्रकार से प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इट इज नॉट लाइक संसर्जन क्रम या रुग्ण के लिए या वृद्ध के लिए या बच्चों के लिए खिचड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खिचड़ी ये एक संपूर्ण आहार है, और आयुर्वेद के अनुसार तो है ही, बट ये सिंपल होने के साथ साथ इसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज है, एंड ये हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करती है। एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेग्यूम्स, मूंग दाल, राइस, और जो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से बने हैं, ये हमें इससे मिल जाते हैं। अब हमें बस ना थोड़ा सा बदलाव करना है,
फूड पेयरिंग कैसे करनी है, यानी किस आहार के साथ क्या मिलाना है, आहार को कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैंने काफी अच्छे से सत्र में सिखाया था कि हमें एक कंप्लीट खाना कैसे बनाना है। एंड लेग्यूम्स अगर आप यूज करते हो जो जिसमें मिथोनाइन थोड़ा कम होता है एंड लाइसिन ज्यादा होता है, जो ग्रेन्स आप यूज करते हैं राइस वगैरह, इसमें मेथोनाइन ज्यादा होता है बट लाइसिन कम होता है, और आप इसको दोनों को कंबाइन करते हो लाइक दाल है, दाल खिचड़ी है, अलग अलग प्रकार से दाल मखनी आप बनाते हो, अलग अलग प्रकार से दालों को खाया जाता है, राइस को खाया जाता है खिचड़ी के रूप में, और अलग अलग रूप से भी, जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के अमाइनो एसिड्स को रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे से, जैसे कोई अगर मीट खा रहा है, कोई अगर एग्स खा रहा है, तो इसके इक्वल में हम खिचड़ी को बिठा सकते हैं। तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो चिंता की बात नहीं है, ये आप मिथक है कि वेजिटेरियन सोर्सेस में प्रोटीन कम मिलता है, बिल्कुल मिथक है। आपको मैं अच्छे अच्छे ऑप्शंस देने वाली हूँ जो कि बीट करते हैं मीट से, यानी मीट के इक्वल प्रोटीन्स आपको एक खिचड़ी में मिल सकते हैं। आप सोचिए, बस थोड़ा सा बैलेंस करना है ट्रेडिशनल जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है उसके साथ, हमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को रखना है, प्रकृति को रखना है और अग्नि को रखना है। सो द आई थिंक द खिचड़ी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें दालों का प्रयोग करिएगा, अनाजों का अलग अलग प्रकार उपयोग करके हम इस खिचड़ी को पूरा भरा हरा एकदम अच्छा प्रोटीन सोर्स बना सकते हैं। बिल्कुल इट इज इक्वल टू मीट। सो अब कंज्यूम किसको करना है, प्रोटीन किसको खाना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन। एक्चुअली मेरे विचार से हम जो दाल रोटी दूध पीते हैं, दही खाते हैं, अनाज खाते हैं, उससे हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। मेरा ये मानना है, हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाए, तो बिल्कुल वात दोष प्रकृति को हमें थोड़ा सा बेनिफिट करवाना है प्रोटीन से। बट हाँ, अग्नि को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वात तो ये हमेशा से कृष्ण व्यक्ति रहते हैं, उनका अग्नि विषम होने के कारण जो भी खाया जाता है उसको पचा नहीं पाते, और पचाते भी है तो चंचल स्वभाव के कारण वो ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करते रहते, आर ऑलवेज एंगेज्ड इन द वेस्टिंग एंड वेस्टिंग ओनली बिकॉज द हरी एंड द वरी, एंड सो दे रिक्वायर मोर प्रोटीन इंटेक। पित्त और कफ से ज्यादा वात को आवश्यकता है, बिकॉज दे रिक्वायर द नरिशमेंट, धातु पुष्टि उनको करनी है। तो हम यहाँ पर प्रोटीन का विचार जरूर करेंगे, कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी। फिर जो एथलीट्स होते हैं या जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव लोग हैं, जो खेती में काम करते हैं या जो शारीरिक श्रम करते हैं, या जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में वगैरह मजदूरी करता है, या ऐसे जो भी रिलेटेड काम होते हैं फिजिकल एक्टिविटी वाले, उसमें हमें थोड़ी ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है फॉर द मसल रिपेयरिंग, क्योंकि इसमें ना ज्यादा यूज किया जाता है। तो मसल को उसी टोन में, उसी क्वालिटी में रखने के लिए उनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एंड द अर्ली लाइक जो एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें भी थोड़ा बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। सो बट बिल्कुल हमें इसमें भी हेल्दी प्रोटीन को ही चुनना है। सो आप सप्लीमेंट्स पर रिले नहीं होंगे, ये मैं आज आप सभी से जरूर वादा लूंगी कि आप जो सप्लीमेंट्स प्रोटीन में मिलते हैं उस पर ज्यादा रिले नहीं करेंगे, तो हम नेचुरल वाला ही प्रोटीन बनाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर कैसे बनानी है ये सिखाने वाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्र है आज का। आपने शायद कभी इस बारे में सुना नहीं होगा कि हम अपने घर में ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, प्रोटीन अगर आपने कभी खरीदा है, प्रोटीन का कोई भी डब्बा वगैरह जो मिल जाता है ना, अलग अलग नाम से, मैं कोई नाम नहीं लूंगी, तो उसकी कीमत कितनी होती है? कैन यू गेस? आप बता सकते हैं विकास जी? एक प्रोटीन का डब्बा जो मार्केट में मिलता है, अगर आपने वो खरीदा तो इसकी कीमत क्या होगी? एनी आइडिया? जस्ट गेस, एनी आइडिया, कोई भी बताइए। सिरेंजी 2000, ओके। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम, या 500 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जी। आप बताइए 500 में आपको कितना दूध, कितना दही आप खरीद सकते हैं, और कितनी दालें खरीद सकते
हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कोई नाम लेना ठीक नहीं है, बट मैं वही चाहती हूँ, ये ये मैंने आपको थोड़ा एहसास दिलाया है कि हम अपने घरों में किस प्रकार से सिंपली प्रोटीन को बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर कैसे बनाना है। तो आप इसको सिंपली बना सकते हैं, मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। सबसे बेस्ट प्रोटीन का, मसल बिल्डिंग का सोर्स अगर है तो हमारे पास है अश्वगंधा। द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अश्वगंधा के इतने अनगिनत फायदे हैं मसल बिल्डिंग के साथ साथ धातु पुष्टि, ब्रूहन कार्य। अश्वगंधा के बारे में मुझे लगता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना बेनिफिशियल है। अश्वगंधा बल्य है, और आप अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में ऐड करिएगा। अश्वगंधा का क्षीरपाक बना सकते हैं। और आपको, जैसे हम घर में सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हम जैसे लड्डू बनाते हैं, स्पेशल ठंडी के लड्डू, उसी प्रकार से भी आप ये हेल्दी पाउडर बना कर रखें, और हर दिन आप सवेरे सवेरे इसको कंज्यूम करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अश्वगंधा, हल्दी, टर्मरिक, अम्ल की, और इसमें हम ब्लेंड करेंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लाइक द मूंग बीन्स, पीस और हेम्प। यानी आप जैसे कुछ आजकल प्रचलन है अलग अलग सीड्स को कंज्यूम करना, कंबाइन करके, वैसे ही हम अश्वगंधा, टर्मरिक, अम्ल की और ब्लेंड करेंगे मूंग बीन्स, पीस और हेम के साथ, और ऐसा प्रोटीन पाउडर बनाकर आप इसको दूध के साथ या सिंपली गर्म पानी के साथ भी मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हो। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल सोर्सेस की बात करेंगे तो हमारे पास दालें हैं। सबसे बेस्ट दाल अगर है तो ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल। बट बस ये है कि उड़द की दाल पित्त को बढ़ाती है और वात के लिए अच्छी है, बट थोड़ा डाइजेशन को देखिएगा, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है, गुरु होती है। उड़द की दाल कम मात्रा में कंज्यूम करें, बट इट इज द बेस्ट सोर्स। चिकपीस है, चिया सीड्स है, दूध, एक पाव लीटर दूध में आपको औसतन 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी आप अपने बच्चे को दिन में आधा लीटर दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को यानी किसी भी एज ग्रुप को एवरेजली 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। देखिए, आप सोचिए दूध कितना इंपॉर्टेंट है। दूध से भी प्रोटीन मिलता है। दही का एक बाउल आप कंज्यूम करते हो तो आपको 8 ग्राम का प्रोटीन का सोर्स मिलता है। फ्रेश दही खाना है, रात में नहीं खाना है, ये बाकी रूल्स आपको पता है। आलमंड्स, वो भी सोक्ड आलमंड्स, बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन। फ्लेक्स सीड्स भिगोकर, सीसम सीड्स बेस्ट है, बस थोड़ा पित्त प्रकोप कराते हैं। तो इसको कैसे कंज्यूम करना है ये आप देखिए, कैसे हम जानते हैं ना कैसे कंज्यूम करना है तेल को। अश्वगंधा, मुस्ली, मुस्ली बहुत ही बल्य ग्रहणीय है। आंवला, ब्राह्मी एंड गूगल अल्सो। सो दीज आर द बेस्ट सोर्सेस आई थिंक। मुझे लगता है कि इतने हमारे पास सोर्सेस है कि और ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ फैंसी चाहिए तो मोरिंगा पाउडर यू कैन यूज, आजकल बहुत लोग खाते हैं। सफेद मूसली है, सोयाबीन, सोयाबीन पर मैं थोड़ा बात करूंगी। बिल्कुल आजकल बहुत, मतलब आजकल यानी 10 साल से मैंने देखा, 10-15 साल से सोयाबीन या सोया के प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं। बट अगेन वही पॉइंट आता है कि सोयाबीन ये पित्त को थोड़ा बढ़ा देगा, बिकॉज ये हाई प्रोटीन सोर्स है। तो हमें थोड़ा सोच कर इसको कंज्यूम करना है, पचाना है, अग्नि को देखना है। मेथी सीड्स भी बहुत अच्छे से प्रोटीन के सोर्स है। और बाकी जो हर्ब्स अभी बताए मैंने, उसमें शतावरी का नाम जरूर लूंगी। अश्वगंधा शतावरी आप कंबाइन करते हो तो इट इज द बेस्ट सोर्स। एंड मुझे लगता है अश्वगंधा शतावरी ना हमारे सभी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा सॉल्यूशन। आप इसमें तुलसी, सब्जा सीड्स ऐड कर सकते हो, जो कि आपके मसल ग्रोथ को, रिपेयरिंग को और वाइटिलिटी को बढ़ावा देते हैं। देखिए कितने अच्छे से ऑप्शंस हमारे पास है प्रोटीन के लिए। अब इसमें थोड़ा, जैसे हर एक को लगता है ना कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी बनी रहे, इसके लिए हम डालेंगे इसमें तुलसी, अश्वगंधा, गुरुची जो हमारे लिए तो वरदान के रूप में है, आंवला जो इम्यूनि बूस्टिंग की क्वालिटीज सब जानते हैं, तो बिल्कुल ऐड करिएगा। सो ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर आप इंटीग्रेट करते हो
तो आपके शरीर में जो धातु का पोषण कार्य है या नेचुरल डिफेंस सिस्टम है या मास टोन को बढ़ाना है, ये सारा अच्छे से प्रोमोट होगा। अब इसमें थोड़ा आप कंपोज करिएगा, इनकॉर्पोरेट करिएगा दीपन पाचन द्रव्यों को, जैसे सिंपली हमारे घरों में होते हैं, अजवाइन होता ही है, जीरा होता है, तो इसको ऐड करें। त्रिफला यू कैन ऐड, जो कि एक जेंटल डिटॉक्स करेंगे और डाइजेशन को बढ़ाए। तो देखिए, प्रोटीन खा रहे हैं तो उसको पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, इसको कैसे कंज्यूम करना है, 1 to 2 स्कूप विथ वार्म और कोल्ड मिल्क। एंड आप स्मूथीज में या ब्रेकफास्ट बाउल जो आजकल बनते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट करते हो तो उसके बाद प्रोटीन शेक के बजाय इसको पीजिएगा, या आप 4 बजे कुछ फल खाते हो, चाय पीते हो, तो उस जगह पर इसको ऐड करिएगा। कंसिस्टेंटली आप इसको यूज करते हो तो आपको ओवर टाइम अच्छे रिजल्ट जरूर जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको थोड़ा और अच्छा प्लान देने वाली हूँ कि हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन अकॉर्डिंग टू योर कंस्टिट्यूशन, यानी प्रकृति। तो वातदोष के लिए कौन से प्रोटीन अच्छे हैं? टोफू, जो सोया पनीर के रूप में मिल जाता है। पनीर आयुर्वेद में बहुत ही निकृष्ट माना गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पनीर को जितना कम यूज करे उतना अच्छा है। आजकल तो पनीर में बहुत ज्यादा मिलावट आती है, तो दूध एंड दही बेस्ट सोर्स है, दालें बेस्ट सोर्स है, खास करके तूर दाल, उड़द दाल और क्विनोआ, यानी एक हल्के अलग क्वालिटी का राइस आता है। चावल एंड दाल इज द बेस्ट ऑप्शन। एनिमल प्रोडक्ट्स में तो सभी सोर्सेस हैं जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हो, बस अग्नि का ध्यान रखें। पित्त दोष के लिए भी बस थोड़े पित्त प्रकोपक वाले, यानी जो उड़द दाल वगैरह है वो कम कंज्यूम करें। मूंग दाल इज द बेस्ट ऑप्शन। तुर दाल भी ले सकते हैं बीच बीच में। एनिमल प्रोडक्ट्स में कम खाए, मसाले कम यूज करें। कफदोष के लिए टोफू बेस्ट ऑप्शन है। टेम्फ करके भी है, वही सेम, उसमें भी एक वे प्रोटीन करके आता है, वही है इसमें भी। अड़ुकी बीन्स, ब्लैक आइड पीस, चिक पीस, ब्राउन लेंटिल्स, मिलिएट्स आप कंज्यूम कर सकते हो इसमें कफदोष के लिए। सो आई थिंक हमें प्रोटीन्स को कंज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू और कंस्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आप वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं जिसमें आप दालें डाल सकते हो। मिलियट्स आप यूज करें। एक छोटा सा प्लान में दूंगी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो उसमें आप कोई खीर बनाइएगा जिसमें चावल होंगे, दूध होगा, घी होगा, ऐसी खीर। फिर आप बेसन चीला वगैरह भी ले सकते हो। बेसन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको मिलेगा। कोई भी मिलेट यूज करके आप मिलेट का जो भी रोटी वगैरह बनती है या थाली पीठ बनता है अलग अलग, वो काइंड का भी आप यूज कर सकते हैं। नट्स को सो करके आप खाते हो तो भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप अपने दोपहर के खाने में दाल का एक बाउल लीजिएगा, और लेग्यूम्स यानी जो जैसे अलग अलग काइंड के ये आते हैं ना, सब्जियां बनती है लेग्यूम्स की, उसको कैसे पकाना है ये मैंने अपने सत्र में बहुत डिटेल में बताया है कि हम स्प्राउट्स को कैसे पकाएंगे। वैसे आयुर्वेद में स्प्राउट्स ये धान्य है, उसको कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, एंड इट शुड बी कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू प्रकृति, क्योंकि ये वात प्रकोपक है। तो हमें इसको अच्छा पकाना है और बहुत कम क्वांटिटी में खाना है, विथ एडिंग विथ मसालास, यानी लाइक द जीरक एंड अदर मसाले आप इसमें यूज कर सकते हो। सो एक ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस हमारे पास है। आलमंड्स में भरपूर मात्रा में हो, पीनट्स, इवन दो द पीनट्स जो मूंगफली होती है ना, उसमें भी काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। ग्रीन पीस आर द अदर सोर्स। ग्रीन पीस यानी जो प्रिजर्व वाले होते हैं वो नहीं, फ्रेश वाले जो मिल जाएंगे तो वो आप बिल्कुल इसमें ये करिएगा। सो आपको अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, आपका वेट मैनेज होगा, मसल मास जो है मेंटेन रहेगा, सटाइटी भी आपको अच्छे से मिलेगी। इजीली हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एवरेजली मैं बताऊं आपको, तो अगर हम 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहते हैं
तो आप इसको ना 4 हिस्सों में, आपके जो भी मील्स होते हैं, यानी ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो तो आप 25 to 30 ग्राम का प्रोटीन लीजिएगा। इसमें आपका दूध का ग्लास हो गया, एक बेसन या दालों का कोई भी आप बना लो नाश्ता, तो वो आएगा, तो आपका प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाएगी। फिर लंच में आप दाल, चावल, दही बस हो गया। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। 4 बजे के स्नैक्स में आप कोई भी बाउल करिएगा फ्रूट का, नट का या खीर वगैरह का, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा प्रोटीन सोर्स। और डिनर में आप कोई भी जो सब्जियां होती है, इनका जो सूप है या रोस्टेड वेजिटेबल्स है या खिचड़ी इज द बेस्ट ऑप्शन, जो आपकी कंप्लीट करेगी पूरी रिक्वायरमेंट दिन भर की। यानी आप सोचिएगा, अगर आप अपने घर के सामान से ही इसको अच्छे से प्लान कर देते हो तो आपको एक प्रॉपर मील प्लान बनता है। बेस्ट ऑप्शन दाल रोटी, दाल चावल, मसूर दाल, चना दाल, रोटी, व्हीट रोटी, ये बिल्कुल मतलब एक खाने में आपको 16 ग्राम तक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है दाल रोटी से। केवल दाल राइस से भी आपको उतने ही 15 से 20 ग्राम तक, एक प्लेट दाल राइस खाते हो एक प्लेट, तो आपको उतना प्रोटीन मिलेगा। तो मुझे बताइए, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की सच में आवश्यकता है? बताइए आप, इतना मैंने आपको सारा डिटेलिंग की है, तो क्या आपको लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन मूंग दाल, चावल एंड घी? मूंग दाल लौकी के साथ मिलाइए, पम्पकिन सब्जियों में मूंग दाल, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो सब्जियां बनती है तो उसमें हम दालों का काफी उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा सोर्स हमें मिल जाता है। मूंग दाल खिचड़ी में जीरा हींग डालिए, विच एनहांस द डाइजेशन। और दाल हमेशा जब भी खाएंगे ना, तो उसमें आप घी जरूर ऐड करिएगा, जो आपके प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देगा। मूंग दाल, कोरिएंडर, थोड़ा सा घी, बहुत ही अच्छा। बस ज्यादा तुअर की दाल ऐड नहीं करेंगे। और जो तड़का वगैरह देते हैं वो भी एक्चुअली गलत ही है। कफदोश के लिए मसूर दाल बेस्ट ऑप्शन है। मसूर दाल रोटी या दाल का सूप, जो मतलब पतला वाला कंसिस्टेंसी वाला। अगर आप मूंग दाल का सूप पीते हो तो थोड़ा थिक वाला बनाइए। चना दाल खाते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में खाइएगा। वात दोष के लिए मूंग दाल बेस्ट है। पित्त दोष के लिए भी अच्छी है। कफदोष के लिए मसूर दाल मैं सजेस्ट करूंगी। तो देखिए, हम बहुत सिंपलिसिटी से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इससे ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आर यू टेकिंग द पॉइंट्स? आप जो भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप इस सत्र से अच्छे से कुछ सीख रहे हो कि हमें कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और प्रोटीन के जो भी मिथक है और ज्यादा लेना आवश्यक नहीं है, ये आप समझ पा रहे हो मेरे सत्र से। तो यहाँ पर मैं आज का जो सत्र था मेरा कंप्लीट करती हूँ, एंड देन आई सजेस्ट यू ऑल टू पोस्ट द क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आप सभी सेटिस्फाइड हो इस सत्र से। एंड यू कैन पोस्ट द रिव्यूज ऑल्सो कि क्या आपके मन में अभी भी प्रोटीन को लेकर कोई प्रश्न है? बताइए, एनी क्वेश्चंस? जी, आप अश्वगंधा ले सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा जो भी आपकी बाकी के विकल्प है उसको देखिए, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह होती है तो उसको अवॉइड करें। लाइक आप एक्टिव बने रहिए, तो मुझे नहीं लगता। यस, एनी क्वेश्चंस? पीनट्स बहुत अच्छे, लाइक मैं बताऊं आपको, यानी 100 ग्राम पीनट आप यूज करते हो तो वो 25 ग्राम प्रोटीन देता है। यानी पीनट्स एक्चुअली मूंगफली पित्त प्रकोपक होती है, बट अच्छा सोर्स है ये। एंड इवन दो almonds आर द बेस्ट वन। ग्रीन पीस है, बहुत अच्छा सोर्स है। लेंटिल्स तो है ही।
तो आप, मुझे लगता है अभी आज के बाद आप सभी लोग अपने घर में ही प्रोटीन बनाए, प्रोटीन पाउडर बनाए और यूज करें। बाहर से प्रोटीन लेने की आवश्यकता आपको आज के बाद नहीं पड़ेगी, आई होप। यस सर, सर आपने जो क्वेश्चन किया है ना, लाइक फॉर द पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो क्षीरपाक वाले हैं, यानी दूध वाले हैं, तो दूध भी उनकी प्रकृति को देखकर, उनकी अग्नि को देखकर ही आपको यूज करना है। खीर वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा, इसमें लौकी की खीर द बेस्ट ऑप्शन। एनी काइंड ऑफ खीर आप यूज कर सकते हैं, व्हीट की भी खीर बहुत अच्छे से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। और गेहूं ये बल्ले होते हैं, वो जो वृद्धि कर है, गेहूं सबको पचते भी है, गेहूं में पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती है एज पर माई नॉलेज। और बहुत सारे ऑप्शन है आपको, इवन दो द पाउडर यू कैन यूज, अभी जो मैंने बताई थी पाउडर आप यूज कर सकते हो। मूंग दाल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बेसन इज ऑल्सो गुड। हाँ, धीरे धीरे ही आपको एकदम क्वांटिटी पर ये नहीं करना है, यानी ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करनी है। धीरे धीरे आपको क्वांटिटी बढ़ानी है प्रोटीन की, जैसे जैसे वो डाइजेस्ट कर पाते वैसे वैसे। बहुत सारे विकल्प है मैम आपको। आप दही खिला सकते हो, मुझे नहीं लगता, दही इज बेस्ट प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, दही दूध बहुत अच्छे हैं। इवन छाछ भी आप दे सकते हो। दाल पतली वाली दाल दीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सॉलिड बनाइएगा। उड़द की दाल आप दे सकते हो, दो दो चम्मच से शुरू करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा हींग, जीरा एंड जिंजर वगैरह यूज करिएगा। घी यूज करिएगा भरपूर मात्रा में पेशेंट्स में। जी सोयाबीन, मेरे विचार से आई डोंट रिकमेंड सोयाबीन, बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगी सोमपाल जी। बट एक सिंपल सोयाबीन का जो है, क्योंकि सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मिलावट आती है, इससे रिजल्ट्स है। तो लाइक हम यहाँ पे एक जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि जो आप अनाज, गेहूं का आटा बनवाते हो, तो उसमें ही थोड़े सोयाबीन डाले जाते हैं। यानी 10 किलो आप अगर गेहूं का ये बनाते हो, आटा बनाने जा रहे हो, तो उसमें आप 100 ग्राम का सोयाबीन डाल दीजिएगा, तो इतनी क्वांटिटी सफिशियंट है। बहुत ज्यादा सोयाबीन, आई थिंक इट इज हाई प्रोटीन, और ये पित्त बढ़ा देगा। यस बिल्कुल, बिल्कुल विकास जी, बहुत प्रोटीन मार्केट, बड़ा मार्केट है, एक माया जाल है प्रोटीन पाउडर ये। आई थिंक इसके ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट ड्यू टू द लिमिटेशंस। एनी मोर क्वेश्चंस? बस सबसे पहले थोड़ा प्रकृति और अग्नि कंसेप्ट पर फोकस करिए, और आपके घरों में जो भी प्रोटीन सोर्सेस है उन पर भी ध्यान दीजिएगा जरूर। बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके घर में ही सारे अनाज में प्रोटीन छिपा है। ओके, हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन। मैम अभी जो मैंने सोर्सेज बताए ना, प्रेगनेंसी में तो आप देखिए ना, जो गर्भिणी परिचर्या है 9 मंथ्स की, उसमें पूरा फोकस दूध पर है, क्षीर पर, और जीवनीय द्रव्यों पर, अश्वगंधा, शतावरी और खीर, दूध के, दूध पर ज्यादा फोकस किया है। हर महीने की आप परिचर्या देखिएगा, तो दूध और दूध से बने जो भी व्यंजन है, वो आप भरपूर मात्रा में अच्छे से यूज कर सकते हैं। सोक्ड दाल वाटर शुड बी रिस्टोर्ड और थ्रोन अवे। मेरे विचार से उसको छोड़ना ही है, मतलब फेंकना ही है गीता जी। इवन दो जैसे मैंने पिछले सत्रों में भी बताया कि हम जो स्प्राउट्स को भिगोते हैं, उसका जो पानी होता है उसको भी हमें फेंकना चाहिए।
क्योंकि इसमें जो स्प्राउट्स फूलते हैं ना, तो वात जो होता है वो इस पानी में होता है, तो ये वातवर्धक होता है, इसलिए हमें इसको फेंकना है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अरुणा जी, अनुराधा जी। मैम नट्स को तो शो कर ही लेना है बिल्कुल 100%, तो ही वो ज्यादा सुटेबल होंगे डाइजेशन के लिए भी, और उसका जो काम है वो भी अच्छे से होगा। ऐसे नट्स खाने से ज्यादा फायदा नहीं होता, जितना आप सो करते हो ओवरनाइट, एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स, तो दैट विल बी बेनिफिशियल सुचिता जी। फ्राइड नहीं करना है, फ्राई वाले तो वो तो फैंसी हो गया, चटपटा हो गया, तो मुझे नहीं लगता, कभी कभार ठीक है, बट रूटीनली आपको सोक करके यूज करना है। मूंगफली सर आप भिगोकर खाते हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, भुनी हुई कभी कभार ठीक रहेगी, पर कोई भी चीज अगर भिगोकर खाते हैं तो मुझे लगता है कि वो पचाने में ज्यादा बेस्ट हो जाती है, आराम से पचाया जा सकता है। या पाउडर के रूप में खाते हो, इट विल बी बेस्ट। क्योंकि फिर क्या है, चबाना ये प्रोसेस हम भूल जाते हैं। आयुर्वेद में ये बताया कि पानी को भी चबाकर ये करना है, और खाने को पानी के जैसे बनाना है, पर वो हम लोग करते हैं क्या बताइए? आधा घंटा कोई खाना खाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कितना खा रहा है, इतने टाइम लगा रहा है। एक्चुअली ये आयुर्वेद के हिसाब से तो सही है। बिल्कुल अमित जी, आप बुलाइए, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ऑफलाइन अभी मेरा एक है जोधपुर में, मेरा जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है वहां पे मेरा एक ऑफलाइन वर्कशॉप है नाड़ी का, नेक्स्ट वीक में, नाड़ी परीक्षा के ऊपर। सर यू कैन कंसिस्टेंटली यूज फॉर 3 months, आफ्टर दैट यू मे हैव अ ब्रेक। जी प्रकाश जी, कुछ चीजें जो होती है ना, वो रोस्ट करनी अच्छी ही है, बट कुछ हम भिगो कर खाए तो अच्छा है। ये पॉइंट बराबर है कि भूनने से लघुता आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, एंड मैं आशा करती हूँ कि आज का सत्र आपके लिए फायदेमंद होगा, और जल्दी हम जुड़ेंगे, और जल्दी ही हम एक नए सत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू ऑल द टीम ऑफ IIS, थैंक्स अ लॉट।